मैंने एटीएम से 50,000 रुपए निकाले और अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। अब मेरी मंजिल मेरा घर था। मैं अपने ऑफिस से आ रहा था। रोजमर्रा के घरेलू अखराजात के लिए मैंने ये रकम निकलवाई थी। मैं जैसे ही मेन शाहराह से अपने घर जाने वाली सड़क पर मुड़ा, अचानक मेरे सामने एक मोटरसाइकिल सवार ने अपनी बाइक रोक दी और सीधे मेरे पास आया। इसने जेब से पिस्टल निकाल ली थी और इसकी झलक मुझे दिखा रहा था। चलो, जो रकम तुमने अभी एटीएम से निकलवाई है वो मेरे हवाले कर दो। मैं बिल्कुल नहीं घबराया, क्योंकि मैंने ये नोट कर लिया था कि इसके पास जो पिस्टल है वो एक खिलौना पिस्टल है, जबकि मेरे अपने पास असली पिस्टल था। मैंने कहा, अगर मैं ना दूं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। इसके चेहरे से घबराहट साफ जाहिर थी और ऐसा लग रहा था कि ये इसकी पहली वारदात है। सर्द मौसम में भी इसके माथे पर पसीने की बूंदें नमूदार हो गई थीं। मैंने थोड़ी सी परेशान होने की अदाकारी करते हुए इससे कहा कि मेरे पास तो कोई रकम नहीं है। इसने कहा, झूठ मत बोलो, जल्दी करो। इसके हाथ कपकपा रहे थे। मैंने इससे कहा कि वो गाड़ी में बैठ जाए। मैं गाड़ी को साइड में लगा लेता हूँ। हमारी वजह से ट्रैफिक रुक सकता है और लोग हमारी तरफ मुतवज्जा हो सकते हैं। इसने कहा, नहीं, जल्दी रकम निकालो निकालो। मैंने बड़े मुतमईन अंदाज में बड़े प्यार से इससे कहा कि बैठ जाओ, मुझे तुम परेशान लग रहे हो, मुझे बताओ क्या परेशानी है। इसकी आंखों में नमी आ गई। मैंने फिर कहा कि देखो, मुझे पता है कि तुम्हारे पास जो पिस्टल है वो एक खिलौना है, जबकि मेरे पास असली पिस्टल है। मैं चाहूं तो तुमको इसी वक्त शूट कर दूं या बेबस करके पुलिस के हवाले कर दूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम कोई डकैत नहीं हो, बल्कि मजबूरी में ये काम कर रहे हो। मेरी बात सुनते ही इसका सर झुक गया और आंखें आंसुओं से भर गईं। इसके साथ ही इसने अपने बाइक साइड में कर ली। मैंने भी अपनी कार साइड में लगाई। अब वो मेरे बराबर वाली सीट पर आकर बैठ गया और ज़ारो कतार रोने लगा। मैं खामोशी से इसे देखता रहा। इसने कहा, आपने सही समझा, मैं डकैत नहीं हूँ, एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। इतना कमा लेता हूँ कि मैं और मेरी माँ रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेते हैं। कुछ दिनों से मेरी माँ बीमार है। डॉक्टरों ने ऑपरेशन तजवीज़ किया है, जिसके लिए कम से कम 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। मैंने अपनी फैक्ट्री के मालिक से अपनी मजबूरी बताकर उधार मांगा, लेकिन इसने इनकार कर दिया। अपने करीबी अजीजों से मांगा तो उन्होंने अपनी अपनी मजबूरियां बताकर माजरत कर ली। मैं अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मुझे हर हालत में अपनी माँ का ऑपरेशन कराना था, इसलिए ये रास्ता इख्तियार किया, लेकिन शायद किस्मत में नहीं कि मेरी माँ का इलाज हो। मैंने इसे तसल्ली देते हुए कहा कि बेटा, तुम्हारी माँ का इलाज होगा, अल्लाह ताला तुम पर मेहरबान है। इसने तुमको मुजरिम बनने से बचा लिया है और इसने शायद मुझे इस काम के लिए मुंतखब किया है। चलो, मुझे अपनी वालदा के पास ले चलो। फिर मैं इसकी वालदा से मिला। इनको अस्पताल में दाखिल करवा कर इनका ऑपरेशन कराया। इन दोनों माँ बेटा ने मुझे बहुत दुआएं दी, जिनकी मुझे हमेशा से तलब रहती है। अगर ये लड़का अपनी पहली वारदात में कामयाब हो जाता तो शहर में मौजूद डकैतों में एक और इजाफा हो जाता और फिर किसी दिन किसी वारदात के दौरान या तो मारा जाता या पुलिस के हत्थे चढ़कर हमेशा के लिए जेल की हवा खाता और इसकी माँ बीमारी, भूख और अफलास से तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती। मेरी फैक्ट्री मालकान और सेठों से दरख्वास्त है कि अपने मुलाजमीन का ख्याल रखा करें, इनकी फरियाद सुन लिया करें। हो सकता है आपकी एक छोटी सी मदद की वजह से एक घर तबाह होने से और आपका मुलाजिम मुजरिम बनने से बच जाए।